दोस्तों आज हम जानेंगे क्यूआर कोड के बारे में। क्यूआर कोड का मतलब क्या है और यह काम कैसे करता है। क्यूआर कोड आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। लगभग हर प्रोडक्ट पर आपको यह कोड दिख जाएगा। इतना ही नहीं, हर दुकानदार ने अपने यहाँ क्यूआर कोड का स्टिकर चिपका लिया है। यह स्टिकर पेमेंट लेने के लिए होते हैं। आज हम इसे कोड को डिकोड करेंगे। आपको हम बताएंगे क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है और इसे यूज कैसे करें, यानी स्कैन कैसे करें। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, यानी तुरंत सूचना देने वाला कोड। दरअसल यह एक प्रकार का संकेतक कोडों का गुच्छा है। इन कोडों में किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस के बारे में सूचनाएं बंद रहती है, यानी छिपी रहती है। इस कोड को हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन उसे रीड कर लेते हैं। जब हम अपने मोबाइल ऐप के क्यूआर स्कैनर के किसी कोड को स्कैन करते हैं तो उसमें सूचना तुरंत ऐप तक पहुँच जाती है। चूँकि यह तुरंत जानकारी पढ़ लेता है, इसीलिए इसे क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी त्वरित सूचना देने वाला कोड कहते हैं। क्यूआर कोड यानी दरअसल बारकोड का ही उन्नत है, 2 डायमेंशन वर्जन है। आपने देखा होगा कि बड़े स्टोर, शोरूम, सुपरमार्केट, मॉल वगैरह किसी प्रोडक्ट के दाम, वैरायटी या अन्य डिटेल जानकारी बारकोड में दी रहती है। उन्हें रीड करने वाली मशीन उन जानकारियों को स्कैन कर लेती है और आपके बिल में ऐड कर देती है। यही काम क्यूआर कोड भी करता है, लेकिन विस्तार में, ज़्यादा जानकारियों के साथ और तेज़ी से करता है। क्योंकि क्यूआर कोड और बारकोड में के मुकाबले कई गुना ज़्यादा सूचनाएं रखने की क्षमता होती है। स्ट्रक्चर ऑफ क्यूआर कोड। एक क्यूआर कोड बहुत सारे काले रंग के वर्गाकार आकृतियों, ब्लैक स्क्वायर और खाली जगहों डॉट से मिलकर बना होता है। सारे वर्गाकार बिंदु एक वर्गाकार ग्रिड में सेट रहते हैं। इन बिंदुओं के साइज, संख्या और दूरी हिसाब से इनमें संदेश छिपे होते हैं। वर्गाकार आकृतियों में संख्या, अक्षर, शब्द, वाक्यांश, संदेश वगैरह होते हैं। स्कैनिंग डिवाइस इस भाषा को रीड कर लेते हैं। जब आपको स्मार्टफोन इन कोड को स्कैन करता है तो इनमें छिपी सूचनाएं को मनुष्य के समझने लायक भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। क्यूआर कोड में शामिल कर सकते हैं कई तरह के कंटेंट। किसी क्यूआर कोड में किसी तरह की जानकारी समाहित की जा सकती है, चाहे वह अक्षर हो या संख्या हो या फोटोग्राफिक हो या वीडियो कंटेंट या किसी इंटरनेट पर किसी पेज तक पहुंचने का लिंक हो। कटने, फटने या ख़राब होने पर भी काम करता है। क्यूआर कोड में एरर करेक्शन कैपेबिलिटी यानी त्रुटियों को सुधारने की क्षमता भी होती है। अगर किसी क्यूआर कोड का कुछ हिस्सा 30% तक क्षतिग्रस्त हो गया है तो भी हो जाता है, उससे क्यूआर कोड उसे रिस्टोर दोबारा प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसे संभव हो जाता है क्योंकि इस वर्गाकार बिंदु अपने साथ अपने से संबंधित अन्य बिंदुओं में निहित सूचनाओं को समेटे होता है। किसी भी दिशा और किसी भी कोड से पढ़ा जा सकता है। बारकोड 1 डायमेंशन होता है और स्कैनर सही एंगल पर न हो तो बारकोड स्कैन नहीं हो सकता, जबकि क्यूआर कोड में 360 डिग्री हाई स्पीड रीडिंग क्षमता होती है, यानी कि हम इसे किसी भी दिशा, किसी भी कोने में पढ़ने में अर्थ निकलता है। दरअसल हर वर्ग में छिपी सूचनाएं यह डिनोट करती है, बताती है कि पढ़ने का वक्त मुझे कहाँ पर रखना चाहिए। अलग तरह की डिजिटल भाषा में लिखे होते हैं कोड। क्यूआर कोड का निर्माण 4 तरह के स्टैंडर्डाइज्ड इनकोडिंग मोड का प्रयोग होता है। न्यूमेरिकल, अल्फ़ा न्यूमेरिकल, बाइट, बाइनरी और कांजी एक प्रकार का चाइनीज कैरेक्टर होते हैं जिनका आधुनिक जापानी लेखन प्रणाली में उपयोग होता है। इनके अलावा एक्सटेंशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यूआर कोड में कितनी सूचनाएं रखी जा सकती है। क्यूआर कोड में 7089 डिजिट या 4296 कैरेक्टर शामिल किए जा सकते हैं, पंक्चुअल मार्क और स्पेशल कैरेक्टर सहित। नंबर और कैरेक्टर के अतिरिक्त इनमें शब्दों और वाक्यांश जैसे इंटरनेट एड्रेसेस को भी शामिल कर सकते हैं। इसके उलट किसी बारकोड में ज़्यादा से ज़्यादा 48 कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर को छोड़कर सूचनाओं को रखा जा सकता है। क्यूआर कोड की डेटा कैपेसिटी, सिर्फ संख्याएं शामिल हो तो अधिकतम 089 कैरेक्टर, अल्फ़ा न्यूमेरिकल शामिल हो तो अधिकतम 4296 कैरेक्टर, बाइनरी भाषा हो तो अधिकतम 2953, बाइट्स कांजी फुल विथ कांजा लैंग्वेज में हो तो अधिकतम 1817 कैरेक्टर। किसी विवरण में जितने ज़्यादा अक्षर और संख्याओं का प्रयोग होगा उसके लिए उतनी ही ज़्यादा ब्लैक बिंदुओं की ज़रूरत होगी। यही कारण है कि कम सूचनाएं वाले क्यूआर कोड विरल स्पेयर्स होते हैं और ज़्यादा सूचनाएं वाले क्यूआर कोड घने घने होते हैं। क्यूआर कोड का उपयोग। क्यूआर कोड मूल रूप से जापान ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में गाड़ियों के पुर्जों की पहचान तय करने के लिए विकसित किया गया था। धीरे धीरे मार्केटिंग, विज्ञापन, मोबाइल, खासकर स्मार्टफोन, हेल्थ सेक्टर और अन्य क्षेत्रों में तेज़ी से इसका प्रचलन बढ़ने लगा। यह हर उस सेक्टर में प्रयोग किया जाने लगा जहां बारकोड का प्रयोग में करते थे।